कर रहे हैं बेटी करंट से। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? यस, तो हम बात कर रहे हैं बेटी, अगर हम आपको बात करें एवरेज करंट, तो आप एवरेज करंट किस प्रकार निकालते हैं? जरा आप जरा सारे बच्चे देखेंगे कि एवरेज कंडीशन हम कैसे फाइंड करते हैं। सही है, तो एवरेज कैसे हम फाइंड करेंगे बेटी, एवरेज करंट कैसे फाइंड करेंगे? तो वी नो दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? I is equal to dq upon dt, I is equal to dq upon dt। अगर हम dq की वैल्यू फाइंड करें तो कितना हो गया बेटी? I dt। इज दैट क्लियर? तो हमें जो है, अगर हम एवरेज की वैल्यू की बात करते हैं तो एवरेज में जरा देखिए बेटी, फॉर एवरेज, फॉर एवीजे लिख देते हैं एवरेज को। तो आई एवरेज क्या होगा बेटी? आई एवरेज होगा टोटल, देखिएगा बेटी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल। तो अगर हम टोटल चार्ज की बात करें, टोटल चार्ज कैसे फाइंड करेंगे? जरा देखिए बेटी, अगर टोटल चार्ज हमें फाइंड करना है तो कैसी कंडीशन क्या लगा देते हैं हम? इंटीग्रेशन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो कैसा हो जाएगा बेटी? इंटीग्रेशन हमने लगाया तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया? आई डी टी अपॉन, इस पे भी ऑलरेडी इंटीग्रेशन हो जाएगा इनटू डी टी। कहां से कहां तक? कहां से चला? 0 से t, 0 से t, 0 से t। तो किसी चीज की भी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए ये बात ध्यान रखना, कब? जब वो टाइम पर डिपेंडेंट होती है। जब वो किस पर डिपेंडेंट होती है? टाइम पर। अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया y इक्वल टू ft और इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बेटी? देखिए y एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ft अपॉन इंटीग्रेशन 1 into dt। लिमिट जो भी गिवन है 0 से t गिवन है, 0 से t निकाल दिया। तो ये क्या कहलाता है बेटे? एवरेज वैल्यू निकालने का टेक्निक है। क्या कर देते हैं कि टोटल इंटीग्रेटिंग वैल्यू से उसको डिवाइड कर देते हैं। इज दैट क्लियर? ये कंडीशन है। और एवरेज वैल्यू को हम किस किस से शो करते हैं? क्या देखिए बेटे, आई ई ए बी जी शो ही करते हैं। और ये भी एक एवरेज वैल्यू का सिंबल है और एवरेज वैल्यू को इस प्रकार भी शो करते हैं। एवरेज यानी कि हम जैसे एवरेज करंट की मैंने बात करी, एवरेज करंट कैसे निकालते हैं, वही हम एवरेज ईएमएफ से भी बात कर सकते हैं। ओके बेटे, हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज फेसर्स एंड फेसर डायग्राम। फेसर्स एंड फेसर डायग्राम। सबसे पहले हम फेसर्स से बात करेंगे। आपको मालूम है व्हाट इज द फेसर? फेस क्या होता है बेटे? व्हाट इज द फेस? अगर हम फेस की बात करें, स्टेट को चेंज करना, यानी स्टेट जो होती है, यानी फर्स्ट स्टेट मिली थी, सेकंड स्टेट थी, तो वो फेस है, वही बना फेसर। क्या बना बेटे? फेसर। तो व्हाट इज द फेसर? तो फेसर एक क्वांटिटी होती है। क्या होती है बेटे? फेसर एक क्वांटिटी होती है जिसकी सिंसिटिविटी का मतलब साइन ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर चेंजिंग हो रहा है टाइम के साथ, अगर वो टाइम के साथ चेंजिंग हो रहा है सिंसिटिविटी, ओके बेटे, तो सिंसिटिविटी टाइम में, यानी कि वो क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है? सिंसिटिविटी चेंज हो रही है टाइम के साथ। क्या कहलाता है बेटे? फेसर। क्या कहलाता है? फेसर कहलाता है। और बेटे टाइम के साथ सिंसिटिविटी तो ऑलरेडी चेंजिंग आती ही आता है, लेकिन वो किसको शो करता है? वो रिप्रेजेंट करता है प्रोजेक्टाइल ऑफ रोटेटिंग वेक्टर्स। रोटेट करना, जैसे कि मैंने माना कोई भी एक कंडीशन ये है, इस एंगल पर उसका एंगल 30 है, 30 के बाद अगर उसका मैग्नीट्यूड 5 है और वो फिर चेंज हो जाता है 90 से। कैसे हो जाता है? 90 से। तो दैट इज अ कंडीशन ऑफ फेस, दैट इज अ कंडीशन ऑफ फेसर। तो वो क्वांटिटी उसकी क्या कहलाती है बेटे? फेसर कहलाती है। क्या हुआ? कितना डिफरेंस आ गया? पहले वो 30 पे था, फिर वो 90 पे था। डिफरेंस बिटवीन द एंगल दैट इज 90 minus 30, दैट इज 60। इज दैट क्लियर? दैट इज अ फेसर। इसको हम कहेंगे फेसर शिफ्ट। फेसर शिफ्ट कितना हो गया बेटे? फेस शिफ्ट हो गया 60 डिग्री। पहले वो 30 पे था 5 क्वांटिटी के साथ, यानी 5 मैग्नीट्यूड के साथ, और फिर कितना चेंज हो गया? वो 90 पे हो गया बेटे। तो इट इज कॉल्ड फेसर शिफ्ट। इज दैट क्लियर? बात करें बेटे सिनुसोइडल सिग्नल। तो सिनुसोइडल सिग्नल ऑलरेडी हम बेटे इसको कहते हैं एसएचएम। क्या दिखाते हैं? एसएचएम इक्वेशन। कैसे शो करती है बेटे एसएचएम इक्वेशन को? आपको मैंने पहले ही बताया था, क्लास आपने 11th में पढ़ रखा होगा, दैट इज द फॉर्म ऑफ एसएचएम इक्वेशन। बट दिस ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय साइन ग्राफ। क्या कहलाता है बेटे? साइन ग्राफ कहलाता है। इसलिए हमने इस सिग्नल को क्या नाम दिया? सिनुसोइडल सिग्नल। दैट इज द कंडीशन ऑफ वोल्टेज इन एनी टाइम t। Vm is the peak amplitude of voltage, omega is the angular velocity and phi is the phase shift। phi is the phase shift। अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग डिस्कस करें बेटी, तो अगर देखें हमने कोई भी एक ऑलरेडी कंडीशन दे रखी है, तो उसमें अगर एंगल जो है, मैंने माना कि उसका जो कंडीशन है बेटी, ठीक है, क्या कंडीशन है जरा देखें,
अगर मैं कंडीशन मानता हूँ कि उसका पहले कंडीशन यहाँ पे 30 डिग्री था, सही है, फिर उसका ऑलरेडी फेज चेंज हो गया, तो ये 120 हो गया, उसका फिर चेंजिंग हो गया, सही है, फिर ऑलरेडी चेंज हो गया, तो ये क्या शो कर रहा है, ये ऑलरेडी इसको शो कर रहा है, फेजर को शो कर रहा है। एज ए एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम के अकॉर्डिंग, सिंपल डायग्राम के अकॉर्डिंग टू द एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर किसी मैग्नीट्यूड, अगर मैंने माना इसका 5 मैग्नीट्यूड है और वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बेटे, ठीक है, वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री, कितना बना रहा है 30 डिग्री। कितना मैग्नीट्यूड है बेटे 5। अगर इसका मैग्नीट्यूड 5 है और वहीं हमने कर लिया बेटे, अगर अदर, सही है, मैंने अदर फॉर्म में लिया बेटे, अगर अदर फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 10 है और ये एंगल बना रहा है 80 डिग्री, तो फेजर कितना होगा बेटे, याद देंगे। तो फेजर की बात कर रहे हैं, मैंने बताया था कि फेज यानी फेज एंगल कितना होगा 80 - 30, 80 - 30। तो फेज ऑलरेडी चेंज हो गया बेटे, तो क्या कहलाएगा बेटे, वो फेजर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फेजर्स कितना हुआ यहाँ पे 50 डिग्री। अगर हम कंडीशन और भी दिखा सकते हैं बेटे, देखिए अगर वो नेगेटिव में ले जा रहा है, 10 एम्पलीट्यूड है और -30 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है बेटे -30 डिग्री, -30 डिग्री बना रहा है, तो अगर मैंने माना उसका एम्पलीट्यूड कितना है बेटे 10, और अगर 5 एम्पलीट्यूड है और एंगल को कितना बना रहा है, वो बना रहा है 120, कितना बना रहा है 120। तो अब हम इस कंडीशन को, ये क्या कहलाएगा, ये वाला जो कंडीशन है डाउन वाला, तो बेटे डाउन वाली कंडीशन क्या कहलाती है, लेग कहलाती है, और ये क्या कहलाता है, अगर अपर वाली कंडीशन जैसे ये कंडीशन है तो क्या कहलाती है, लीड कहलाती है। क्या कहलाती है बेटे, लीड कहलाती है। तो इसका फेज कितना हुआ 120 - 30, दैट इज 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। तो फेजर कितना हुआ 90 डिग्री। हम बात कर रहे हैं बेटे फॉर्म की, कौन सी बेटे, फेजर्स डायग्राम की फॉर्म। जैसे नंबर 1 पोलर फॉर्म में होता है, अगर वो आ रहा हो थीटा के साथ, या हम बात कर सकते हैं वोल्टेज, मीन वोल्टेज के साथ या फाई के साथ, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया साइनसोइडल सिग्नल दिखाया था बेटे। वो सेकंड पार्ट, सेकंड फॉर्म है रेक्टेंगुलर, जैसे एग्जांपल v = a + i, इसका इक्वल बेटे b वेक्टर की, मतलब वोल्टेज जो है वेक्टर की फॉर्म में तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म कहलाती है। एक्सपोनेंशियल अगर v और e टू द पावर अगर मैं दे रखा है बेटे फाई के साथ, तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। देखिए वही आपको मैं दिखा रहा हूं कि ऑलरेडी फेजर क्या है, अगर वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूवमेंट कर रहा है a पॉइंट से b, वो a पॉइंट पे किसको दिखा रहा है, वो a पॉइंट पे ईएमएफ को दिखा रहा है, इनिशियल ईएमएफ को, और b पॉइंट पे शो कर रहा है बेटे पीक वैल्यू ऑफ द करंट, पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो मैंने ऑलरेडी दिखाया, अगर मैं यहां देखूं तो ये इसकी वैल्यू है, o से लेके n तक की वैल्यू e है, o से लेके n तक की वैल्यू i है। ओके बेटे, तो क्या कर रहा है, वो अपने एंगल को चेंज कर रहा है। कहां से, पहले उसका एंगल कितना था, थीटा था, मीन थीटा का मतलब ओमेगा टी था, तो उसके अंदर फेज एंगल में कितना चेंजिंग आ गया, फाई आ गया, तो कितना हो गया ओमेगा टी प्लस फाई, कितना हो गया बेटे ओमेगा टी प्लस फाई। हम वही बात कर सकते हैं, अगर हम i से बात करें, एज i = I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो हम ये कह सकते हैं कोई भी क्वांटिटी जो वेरीज कर रहा है सिंसिटिवली विद द टाइम r and represented as the projection of a rotating vector is called phasor. It is denoted by I = I naught sin omega t plus phi। वही कंडीशन हम बेटे e में भी दिखा सकते हैं, ओके, क्योंकि i से ही e से ही पहले e की इक्वेशन क्या थी बेटे, e की इक्वेशन थी e = E naught sin omega t। जैसे ही इसमें चेंजिंग आ गया तो i क्या हो गया बेटे, कन्वर्ट हो गया किसमें, sin omega t plus phi में। इज दैट क्लियर। वही हम बात कर रहे हैं फेजर डायग्राम की। व्हाट इज अ फेजर डायग्राम, अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अल्टरनेटिंग ईएमएफ। कैसा चल रहा है बेटे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ चल रहा है, ओके बेटे, एंड करंट, मैंने आपको दिखाया करंट भी कैसा है, अल्टरनेटिंग है बेटे, ओके, एज अ रोटेटिंग वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं बेटे, along with the phase angle, along with the, that is the phase condition, along with the phase angle between them is called phasor diagram।